Hello everyone, I welcome you all to my this channel. My name is Rupali Thapa and I am a data scientist at VizAI Robotics from Haldwani, Uttarakhand. I am sharing my Python series with you all through my this channel. So let's start coding with Rupali. So as we talk about type of data in Python, आज हम बात करेंगे म्यूटेबल डेटा टाइप की। सो म्यूटेबल डेटा टाइप की बात करें तो सबसे पहला डेटा टाइप जो आता है वो है लिस्ट। ठीक है, तो लिस्ट की बात करते हैं तो लिस्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो आइए जानते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। पहला म्यूटेबल, इसका मतलब ये है एलिमेंट ऑफ द लिस्ट कैन बी मॉडिफाइड। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इतना बताया था कि लिस्ट में जो भी एलिमेंट्स होंगे, एक लिस्ट है, लिस्ट में हमारे जो भी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो स्ट्रिंग है, इंटीजर है, कुछ भी है, उनमें हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, मतलब चेंज हम उसमें कर सकते हैं। वी कैन ऐड और रिमूव आइटम, जैसा कि मैंने बोला ऐड या रिमूव करना मतलब उसमें मॉडिफाई करना, चेंज करना। ठीक है, आफ्टर इट हैज़ बीन क्रिएटेड, उसके बनने के बाद हम उसमें चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड है ऑर्डर्ड। द आइटम इन द लिस्ट आर ऑर्डर्ड, each item has a unique index value, the new item will be added to the end of the list। जो लिस्ट में जो भी आइटम होते हैं वो क्या होते हैं, एक ऑर्डर में होते हैं, उनका एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, कोई भी लिस्ट है, मान लीजिए एक लिस्ट है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इनका एक सीक्वेंस है, इनका एक ऑर्डर रहेगा। ठीक है, इनको एक अपना एक यूनिक इंडेक्स नंबर प्रोवाइड होता है। लाइक जैसे इसमें यहाँ पे 6 एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, 6 हैं इस लिस्ट में। तो इसमें इंडेक्स नंबर, इंडेक्सिंग हमारी कैसे होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0। जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग क्या होगी, 1 की इंडेक्सिंग 0 होगी, दूसरे 1 की इंडेक्सिंग 1 होगी, इसकी 2 3 4 देन आगे बढ़ते रहेगा। तो इसमें क्या होता है, हर एलिमेंट का अपना एक यूनिक ऑर्डर होता है, एक यूनिक इंडेक्स नंबर होता है। ठीक है, नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज़ list is heterogeneous. Okay, the list can contain different kind of elements. It means they can contain elements of a string, integer, boolean or any type। ये इसका एग्जाम्पल मैंने जहाँ तक आपको पिछले वीडियो में बताया था, जैसे मैंने उसमें एक एग्जाम्पल लिया था, उसमें मैंने एक लिस्ट बनाई थी, लिस्ट में मैंने स्ट्रिंग और इंटीजर 2 चीज़ें ली थी। तो वही चीज़ हम बता रहे हैं, हेट्रोजीनियस होती है लिस्ट। मीन्स लिस्ट में हम अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। लाइक हम उसमें स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं, उसमें हम इंटीजर डाल सकते हैं, टपल्स। ठीक है, और हमारे क्या होते हैं, स्ट्रिंग, टपल, इंटीजर, ये सब हम अपने लिस्ट में यूज़ कर सकते हैं। मतलब हम लिस्ट में अलग अलग तरीके के एलिमेंट डाल सकते हैं। फोर्थ है डुप्लीकेट। द लिस्ट कैन कंटेन डुप्लीकेट्स। हम लिस्ट में डुप्लीकेट एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई है 1, 1 2 6 7, मतलब रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स आर अलाउड इन लिस्ट। जैसे यहाँ पर मैंने देखिए 1, 1 यहाँ पर रिपीट हो रहा है, मतलब यहाँ पे 1 की डुप्लीकेसी है। एलिमेंट्स हम डुप्लीकेट यूज़ कर सकते हैं इन द लिस्ट। फिफ्थ है आइटरेबल। आइटरेबल का मतलब और अच्छे से अगर हम जानेंगे आगे, जब हमारे लूप की बात आएगी, जब हम आगे फॉर लूप पढ़ाएंगे, वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा क्लियर इसको डिफ़ाइन किया जाएगा। अभी हम इतना समझ सकते हैं कि लिस्ट एक ऐसा डेटा टाइप होता है जिसमें हम उसके हर एक एलिमेंट के पास जाते हैं, उसको रीड करते हैं सीक्वेंस वाइज। आइटरेबल का मतलब रिपीटेशन, एक एक करके सीक्वेंस वाइज हम उसके हर एक एलिमेंट को रीड कर सकते हैं हम उसको। तो वो क्या कहता है, आइट्रेशन कहलाता है, आइट्रेशन ऑफ एवरी एलिमेंट। लिस्ट में हम क्या कर सकते हैं, हर एक एलिमेंट को सीक्वेंस वाइज एक एक करके हर एलिमेंट को रीड कर सकते हैं, उसको कहते हैं आइट्रेशन। तो ये हैं 5 प्रॉपर्टी हमारी लिस्ट की। तो आइए हम इसके आज कुछ ऑपरेशंस करते हैं। तो ये कुछ लिस्ट के कुछ मेजर ऑपरेशंस हैं। सो पहला ऑपरेशन हम करेंगे कि अगर हमको हमारी लिस्ट में कोई एलिमेंट ऐड करना है, उसके लिए हमारे पास लिस्ट में 3 मेथड होते हैं। एक तो अपेंड होता है, एक इंसर्ट होता है और तीसरा होता है एक्सटेंड। तो चलिए इनका यूज़ करके दिखाते हैं। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया है एल।
और L के अंदर मैंने बनाई है एक लिस्ट, ठीक है। और इस लिस्ट में मैंने एलिमेंट्स दिए हैं रितु, 56, 90, रिया। ये मेरे 4 एलिमेंट्स इस लिस्ट के अंदर मैंने डाले हैं। और मैंने ये करा है, फिर L हमारी लिस्ट का नेम है, डॉट अपेंड हम यूज़ कर रहे हैं। और पैरेंथेसिस के अंदर हम वो एलिमेंट लिखेंगे जो हम इस लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। अब हम इसमें हमने बोल दिया कि इस लिस्ट में, L हमारी लिस्ट का नाम है, इस लिस्ट में अपेंड कराओ ये वाला एलिमेंट, ठीक है। देन हम नीचे लिख रहे हैं प्रिंट L। अपेंड करने के बाद हमने प्रिंट दे रखा है। ये ऑपरेशन जब इसमें एग्जीक्यूट होगा उसके बाद जो है ये प्रिंट करेगा इस लिस्ट को। जब हमने इसको रन कराया तो देखिए 89 जो हमने एलिमेंट दिया था कि इसको इस लिस्ट में ऐड करो, वो एज एन आउटपुट यहाँ पर हमारी लिस्ट में मिल गया है हमको। तो अपेंड क्या करता है, एक तो हमारे इसमें एलिमेंट ऐड करता है, और दूसरी चीज़ जो एलिमेंट हम लिस्ट में ऐड करते हैं अपेंड का यूज़ करके वो एट द एंड ऑफ द लिस्ट ऐड होती है, ठीक है। चाहे जो भी एलिमेंट होगा अगर हम अपेंड यूज़ करके ऐड करते हैं तो वो लिस्ट के एंड में ही ऐड होगी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट मेथड हमने यूज़ कर रखी है इंसर्ट। इंसर्ट में हमने यूज़ करा है, यहाँ पर भी हमने वापस से वही वाली लिस्ट ले रखी है, रितु 56, 90, रिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, यहाँ पे हमने लिखा लिस्ट का नेम डॉट इंसर्ट, जो हम मेथड यूज़ करना चाहते हैं उसके आगे हमेशा हम डॉट यूज़ करते हैं। लिस्ट डॉट इंसर्ट हमारा यहाँ पे मेथड हो गया। देन अब यहाँ पर जो एलिमेंट ऐड करवाने का जो मेथड है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है अपेंड से। अपेंड में हम क्या करते हैं, सीधे एक एलिमेंट लिख के दे देते हैं कि हमको ये एलिमेंट ऐड करना है, और वो एलिमेंट हमने पैरेंथेसिस के अंदर लिख के दे दिया। बट इंसर्ट के केस में क्या होता है, इंसर्ट के केस में हमको करना पड़ता है लिस्ट का नेम डॉट इंसर्ट, और पैरेंथेसिस में हमको 2 चीज़ें देनी, 2 आर्ग्यूमेंट देने पड़ते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट होता है कि हमको जो हम एलिमेंट उसमें ऐड कर रहे हैं वो एलिमेंट हमको लिस्ट में कहाँ पर चाहिए। हमको जब हम इंसर्ट वाला मेथड यूज़ करते हैं तो हमको वहाँ पर मेंशन करना पड़ता है कि मुझको इस जगह पे ये वाला एलिमेंट ऐड करके दो। जैसे कि मैंने यहाँ पर दे रखा है, 2,89, मतलब मेरे को L वाली लिस्ट में इंसर्ट करके दो सेकंड इंडेक्स नंबर पे 89 को, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको इसके इंट्रो में बताया था कि लिस्ट जो है एक ऑर्डर्ड डेटा टाइप होता है। इसमें क्या होता है, सबका एक यूनिक इंडेक्स नंबर होता है, ठीक है, इनका अपना अपना ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर भी जो ये एलिमेंट्स हैं इन सबका एक अपना इंडेक्स नंबर है लिस्ट में। तो हमने जब बोला कि लिस्ट के अंदर इंसर्ट करो, पहले हम इंडेक्स नंबर देंगे और उसके बाद जो एलिमेंट हमको वहाँ पर इंसर्ट करना है उसको लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे कमांड दी है सेकेंड इंडेक्स नंबर पे 89 को इंसर्ट करो। अब हम इसको रन करेंगे तो देखिए 89 सेकेंड इंडेक्स नंबर पे हमको मिल गया है। अब इंडेक्स नंबर मैंने आपको बताया था कि इंडेक्सिंग जो है स्टार्टिंग किससे होती है, 0 से। पहला एलिमेंट यहाँ पे रितु है तो रितु का इंडेक्स नंबर होगा 0, स्टार्टिंग होती है 0 से। तो इसकी इंडेक्सिंग अगर हम करेंगे तो अगर हम इस लिस्ट की इंडेक्सिंग करेंगे तो पहले एलिमेंट की इंडेक्सिंग होगी 0, सेकंड की 1, तीसरे की 2, फोर्थ की 3 एंड फिफ्थ की 4। इस तरीके से हम एक लिस्ट में इंडेक्सिंग करते हैं। इस तरीके की इसमें इंडेक्सिंग होती है। तो जब हमने इंसर्ट में बोला कि L नाम की लिस्ट में इंसर्ट करना है, यहाँ पर 2 क्या था, इंडेक्स नंबर, और 89 क्या है, यहाँ पे एलिमेंट है, ठीक है। तो ये होता है इसमें मेथड इंसर्ट यूज़ करने का। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट मेथड दैट इज एक्सटेंड। एक्सटेंड में क्या होता है, एक्सटेंड में भी जब हम कोई एलिमेंट ऐड करते हैं तो इसका तरीका जो है सेम एज एन अपेंड में हम करा था कि हमने सीधे
लिस्ट का नेम दिया, देन डॉट, फिर हमने अपने मेथड का नेम लिखा एक्सटेंड, देन हमने पेरेंथेसिस के अंदर अपना एलिमेंट लिख दिया कि ये एलिमेंट हमको इसमें ऐड करने के लिए चाहिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एल डॉट एक्सटेंड दिया और मेरे को चाहिए कि यहाँ पर निशा मेरे इस लिस्ट में ऐड हो जाए। अब मैं इसको रन कराऊंगी तो ये इसने कैसा मेरे को आउटपुट दिया है, यहाँ पर इसने निशा को बिल्कुल एक्सटेंड, मतलब इसको क्या कर दिया, बिल्कुल सेपरेट एलिमेंट के रूप में यहाँ पे मेरे को एज एन आउटपुट दिया है, ठीक है। अब एक्सटेंड क्या करता है, तो जैसा आपने देखा कि मैंने अभी इससे पहले वाला एग्जांपल दिया था, उसमें क्या करा था मैंने एल डॉट एक्सटेंड, और यहाँ उसमें मैंने खाली एक निशा को एक स्ट्रिंग के तौर पे लिया था। तो उसका रिजल्ट आपने देखा कि उसने क्या करा था, निशा को जो है एक्सटेंड करके दिया था, मतलब एन अलग, आई अलग, एस अलग, ठीक है, उनको एक्सटेंड कर दिया था और ऐड कर दिया था लिस्ट में। मतलब ये एक एलिमेंट था, ये दूसरा, इनके अलग अलग 5 एलिमेंट बना लिए थे। अब एक्सटेंड में एक प्रॉपर्टी ये होती है कि ये सिर्फ आइट्रेबल टाइप डेटा लेता है। इसमें अगर आप नॉन आइट्रेबल, अभी आपको आगे बताऊंगी कि कौन कौन सा डेटा आइट्रेबल और नॉन आइट्रेबल होता है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा जो लिस्ट होती है वो तो आइट्रेबल टाइप होती है, और जो हमारी पहले मैंने यहाँ पर खाली स्ट्रिंग यूज़ करा था, स्ट्रिंग को उसने सेपरेट करा था बिकॉज हमारा जो स्ट्रिंग होता है उसके भी सब स्ट्रिंग्स होते हैं। तो उसने क्या करा था, उसको एज एन सब स्ट्रिंग में सेपरेट पार्ट में एज एन एलिमेंट दे दिए थे। अब मैंने यहाँ पर क्या यूज़ करा, लिस्ट डॉट एक्सटेंड हमारा मेथड, देन पेरेंथेसिस के अंदर मैंने इस स्ट्रिंग को एक लिस्ट के अंदर डाल दिया है। अब ये क्या हो गया, एक आइट्रेबल टाइप आ गया है। अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगी तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा निशा को एक साथ ही लेगा और हमको एज एन आउटपुट यहाँ पे ऐड करके दे देगा। तो ये थे 3 मेथड हमारे कि हम कैसे अपने लिस्ट में कोई एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं।